तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ पर हारी सब कुछ भूल चुकी होती है। 1 हफ्ते का कुछ सब कुछ उसको कुछ भी याद नहीं होता। तो फिर योनहो उसको यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि याद करो, हम जर्मनी में थे और मैंने तुमसे डिवोर्स लेने वाली बात छिपाई थी, तुम्हें सब कुछ पता लग गया था। और यहाँ पर थोड़ा याद करने पर हारी को वो सारी बातें याद भी हो जाती हैं कि योनहो ने कैसे उसको जर्मनी में डिवोर्स देने की बात करी थी और बुरा बुरा बोला था। ये सब कुछ याद आने के बाद हारी फिर से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना, तो मैं दे दूंगी। अगले दिन योनू अपने दोस्त के साथ डिवोर्स कर लिया जाता है और यहाँ पर एंट्री मारता है विंसेंजो। ये हारी का वकील बनने वाला है और विंसेंजो को देखकर योनो का दोस्त तो पूरी तरीके से डर ही जाता है और वो योनो को बताता है कि विंसेंजो को लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन मैं सही शब्दों में बोलूँ तो ये है माफिया। लेकिन यहाँ पर बेचारे योनो को तो पता ही नहीं होता कि ये माफिया क्या होता है और वो योनो को डराते हुए बोलता है कि पक्का तेरी वाइफ ने उसे तुझे मरवाने के लिए बुलाया है। लेकिन यहाँ पर हारी योनो को कुछ भी नहीं बोलती है और शांति से इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब डिवोर्स के बाद शाम को हारी उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ पर योनू अकेले जाया करता था और वो एक रेस्टोरेंट में भी जाती है क्योंकि यहाँ पर योनू आता है और हमेशा की तरह योनू आज भी आ जाता है। और यहाँ पर हारी भी वही ऑर्डर करती है जो कि योनू ने किया होता है और योनू का दोस्त अब योनू से बोलता है कि अरे यार, तू इतना दुखी क्यों है, तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे उस परिवार से छुटकारा जो मिल गया है। इस पर योनो बोलता है कि नहीं, मुझे उस परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेरे साथ हारी थी, मैं तो बस उसके साथ रहना चाहता था। और यहाँ पर ये सारी बातें हारी भी सुन रही होती है। अब हम योनो की मॉम को देखते हैं जो कि हारी की मॉम से मिलने आई होती हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इनके बच्चों का डिवोर्स हो चुका है। हारी की मॉम योनो की मॉम को सब कुछ सच बता देती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करती हैं। वो बोलती हैं कि ये शादी कभी भी हमारे लेवल की थी ही नहीं, तो फिर उन दोनों को अलग तो होना ही था। अब वो ये सब जानने के बाद हारी की मॉम उदास होकर अपने घर वापस जाती हैं। सीन अब आता है हारी के भाई पर और इसको यहाँ पर पता लगता है कि इसके रिजॉर्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पर एक मिलिट्री कैंप है जो कि हटा नहीं रहे हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस वजह से दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और हारी का भाई डरा हुआ है, तो फिर वो सीधे पहुँच जाता है योनू के पास हेल्प मांगने के लिए। योनू यहाँ पर पहले मना तो करता है लेकिन फिर मान जाता है और वो मिलिट्री वालों से बात करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लेकिन इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो सब के सब इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देते हैं और यही सब तो प्लानिंग थी योनसुक की। वो अब यहाँ पर चाल चलता है और अकेला एक सोलो इन्वेस्टर बनने को बोलता है। यहाँ पर यहाँ पर ये सब कुछ जो भी हुआ इस सब की वजह सभी लोग योनू को मान रहे होते हैं और यहाँ पर योनसुक की चाल तो चल ही चुकी है और वो यहाँ पर सभी लोगों को फंसा कर सोलो इन्वेस्टर बनने की बात को मनवा लेता है। वैसे यहाँ पर योनू इन सबको रोकने का ट्राई करता है क्योंकि एक सोलो इन्वेस्टर पूरे प्रोजेक्ट को अपना भी बना सकता है, लेकिन चेयरमैन उसकी एक भी नहीं सुनते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड मतलब कि योनसुक की माँ ने पहले ही अपनी चाल चल दी है, जिस वजह से वो तो अब इस प्रोजेक्ट को मान ही जाते हैं। और वो योनू को भी बोलते हैं कि मैं हर किसी को 3 मौके देता हूँ और तुमने तीनों मौके वो गवा दिए हैं। पहला मेरी जासूसी करके, दूसरा हारी से डिवोर्स लेकर और तीसरा अभी मुझे इस डील से रोकने का। तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब योनू बाहर जाता है तो फिर उसका कार्ड एक्सेस नहीं होता और उसको जितने भी एक्सेस थे सबके सब ब्लॉक कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी टीम योनू को ऑफिस खाली करने के लिए बोलती है लेकिन तभी हारी यहाँ पर आकर योनू का साथ देते हुए बोलती है कि अभी वर्क टाइम चल रहा है, तो फिर तुम उसको बाहर जाने के लिए नहीं बोल सकते हो, शाम को आना। योनू अब जाकर बुआजी से मिलता है और योनू योंगसुक के बारे में पता निकाल रहा होता है और उसको थोड़ा सा हिंट मिला होता है कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड योनसुक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो फिर बुआजी बोलती हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चेयरमैन की गर्लफ्रेंड में पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए अब ये दोनों मिलकर करने लगते हैं इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर इनकी टीम में एक और पर्सन होता है, ये जो भी है ये। अब ये लोग मिलकर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर योनू को और कहीं ना कहीं लग जाता है कि योनसुक चेयरमैन की गर्लफ्रेंड का ही बेटा है। सीन अब आता है चेयरमैन पर और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को अपना लीगल गार्डियन बना रहे हैं। इसके हिसाब से अगर चेयरमैन किसी ऐसी हालत में होते हैं कि वो अपना फैसला खुद से नहीं ले पाते तो फिर यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड सारे फैसले लेगी। अब ये कमीनी चेयरमैन की पावर ऑफ अटर्नी है, जिस वजह से इसके अब 21% शेयर्स भी मान सकते हैं और यही तो ये चाहती थी।
अब हम देखते हैं कि चेयरमैन के बर्थडे पार्टी हो रही होती है मस्त यहाँ पर, और बुआ जी आती हैं और वो देखती हैं कि इस कमीनी के हाथों में उनकी मोम की रिंग है। तो फिर वो सीधे चली जाती हैं चेयरमैन के पास और बोलती हैं कि ये रिंग इस कमीने के हाथों में क्यों है, क्योंकि मेरी मोम के बाद तो ये मुझे मिलने वाली थी। ये कमीनी भी पूरी एक्टिंग कर रही होती है कि पोंचा मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये कितनी ज़्यादा कमीनी है। इसने तो पोंचा बुआ जी को कितने अच्छे से धोया था। अब यहाँ पर बुआ जी गुस्से में होती हैं, इस वजह से वो इस कमीनी के बाल खींचने लगती हैं, जिस वजह से चेयरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो पोंचा को मार देते हैं। बुआ जी बहुत ज़्यादा सैड होकर यहाँ से चली जाती हैं और सीधे पहुंचती हैं अपने इस डिटेक्टिव के पास। वो यहाँ पर योंग सुक और उस कमीनी के दोनों के बाल लेकर आई हैं डीएनए चेक करने के लिए, और यहाँ पर योनू भी आ जाता है। और बुआ जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती हैं बुरा सा मुंह बना कर के मेरे पापा ने मुझे पहली बार मारा उस कमीने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन की बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन इस सब के पीछे भी घर में कुछ चल रहा होता है। चमची सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑफ कर देती है और यहाँ पर बहुत सारी घर की कीमती चीजें बाहर जाती हैं और इनको लेकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि हारी की भाभी होती है, और वह वो देश छोड़कर निकल लेती है। इधर ये लोग भी डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पर जैसे ही रिपोर्ट आती है तो इनको पता लग जाता है कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड और योंगसुक माँ बेटे हैं। हरी का भाई अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है और उसको अपनी वाइफ को ढूंढते हुए एक उसका लेटर मिलता है, जिसको देखते ही वो तुरंत अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसको कार वार चलानी नहीं आती तो फिर वो साइकिल उठा लेता है। वैसे साइकिल भी उसको चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चलाने की कोशिश करता है और बार बार गिरता है। रोते हुए अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है। सच में कितना प्यार करता है ये। चेयरमैन भी इस कमीने के साथ ये गोटियों वाला खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इनको बोंगचा बुआ जी की कॉल आती है, लेकिन ये कट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर योनू कॉल करता है, फिर चेयरमैन कॉल उठा लेते हैं। तो फिर योनू बोलता है कि ध्यान से सुनिए, आपकी गर्लफ्रेंड का एक बेटा है और वो कोई और नहीं बल्कि योनसुक है, और ये सब कुछ हम डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद तो बेचारे चेयरमैन टूट ही जाते हैं, और तभी यहाँ पर इनकी तबीयत भी खराब होने लगती है, क्योंकि इस कमीने ने इनको एक ड्रग्स दिया है जिस वजह से इनका शरीर पैरालाइज हो जाएगा। वो यहाँ पर चेयरमैन को मार नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसने चेयरमैन को मार दिया तो फिर उसके पास जो पावर ऑफ अटर्नी है जो चेयरमैन ने खुद उसको दिया है, तो फिर वो उसका यूज़ कैसे कर पाएगी। अब सही रूप में देखा जाए तो चेयरमैन के 21% शेयर्स अब ये औरत कंट्रोल करने वाली है। चेयरमैन अब हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को किसी को भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि लीगल गार्डियन ये कमीनी है, तो फिर ये जो चाहे वो कर सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खेल होता है। योनसुक ने सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली हैं। कुछ शेयर्स तो उसने ऐसे ही धोखाधड़ी फ्रॉड से अपने बनाए थे और 21% शेयर्स उसको चेयरमैन के मिल गए। और यही नहीं, हारी की फैमिली को उसने फ्रॉड केस में फंसा दिया है, जिस वजह से उनके सभी बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो चुके हैं। अब हारी की फैमिली के पास एक फुटी कौड़ी तक नहीं है जिनका वो यूज कर सकें, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उनके पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब हम योनू के डैड को देखते हैं, जो कि बेचारे सैड होते हैं अपने बेटे की डिवोर्स की वजह से, और तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से योनू निकलता है। और योनू को देखने के बाद तो उसके बहन भाई उसके तुरंत पास जाते हैं और बोलते हैं कि कितना पतला हो गया, अच्छा है कि तुझे उस परिवार से छुटकारा मिला। और वो हारी की फैमिली की यहाँ पर बुराई करने लगते हैं। योनू की बहन तो यहाँ तक बोल देती है कि हारी एक चुड़ैल है, और तभी वैन से हारी बाहर निकल कर आती है और बोलती है कि माफ करना, पर चुड़ैल भी साथ आई है। और हम देखते हैं कि योनू के साथ हारी की पूरी फैमिली आई होती है, और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।